लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी एफआईआर फाइल की गई वेस्ट बंगाल में। डेमोग्राफी चेंज हो जाए और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाए, ताकि कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। न्यूज़ बॉक्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल फाइल्स का फाइनली ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और सबसे पहले झलक जो है ट्रेलर लॉन्च की हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां विवेक अग्निहोत्री फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म की एक्टर जो है मौजूद रहे। किन किन सब्जेक्टों पर बात हुई, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग कश्मीर फाइल्स की शूटिंग पे जाने वाले थे, तो शूटिंग के लिए रुक गए, बम्बई में जा नहीं पाए। तो हमारी जो रिसर्च टीम थी, हमने अगली फिल्म की रिसर्च चालू की और तब से लेकर अब तक पिछले 5 साल में एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च के बाद, ये फिल्म ऐसी है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट कोई अपने मन से कर नहीं सकता है। और इसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, हमने 100 साल, 102 साल के लोगों को ढूंढ ढूंढ के, जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज किए। हमारा रिसर्च जो है वही 18,000 पेजों की समरी है। ओनली समरी इज 18,000 पेजेस। तो सोच लीजिए कितना इंटेंसिव रिसर्च होगा। मैं लेके भी आया हूँ एक बुक जो उसके बाद की है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इतना बड़ा रिसर्च मुझे नहीं लगता है भारत के फिल्मी इतिहास में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने कभी किया होगा। क्योंकि हम इसको अपनी बहुत जिम्मेदारी मानते हैं कि भारत में जब गांधी फिल्म बनी थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाई थी एनएफडीसी के थ्रू, उसने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को, सारे वर्ल्ड को बताया। और उसका कारण यह है कि आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको गांधी जी की स्टैचू मिलेगी, बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म। तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी कि एक फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सब्जेक्ट में। इसमें जितने इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय लेके ये फिल्म बनी है। जब मैंने सीबीएफसी में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए। इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमिटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमिटी में, रिव्यू कमिटी में। एक एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट किए। ये फिल्म एग्जामिनिंग कमिटी के थ्रू गई, रिवीजन कमिटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला। और जब सर्टिफिकेट मिला तो हम लोगों ने, अमेरिका में बहुत डिमांड थी इस फिल्म की, और हमें लगा कि हम अपनी फिल्म को एज ए इंडियन सॉफ्ट पावर यूज करें। और हमने वहाँ के पॉलिसी मेकर्स, वहाँ के मीडिया, ज्यू सोसाइटी, ब्लैक सोसाइटी, स्पेनिश सोसाइटी, और भी जितने परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको ये फिल्म वहाँ जाके दिखाई। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर आप जो लोग जानते हैं शायद उन्होंने देखा भी होगा कि ये फिल्म 400 सीट के जो थिएटर थे वो खचाखच भरे थे, और उतनी ही वेट लिस्ट थी। और वहाँ के टॉप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स। और एक बड़े गर्व की बात आपको बताता हूँ, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। हम जब अमेरिका गए थे तो वहाँ कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। और इस बार फिर फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और हमको वहाँ का कैपिटल हिल में इस बार फिर इनवाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने। और बहुत सक्सेसफुली वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया और भारत की अपनी बात वहाँ पर रखी। लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी एफआईआर फाइल की गई वेस्ट बंगाल में। और ये खुलेआम, ऐसा नहीं है किसी आम आदमी ने किया, किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है। आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहाँ पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए। ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया है। टी शर्ट भी वही आप देख सकते हैं। तो जब इस फिल्म सक्सेसफुल होने लगी तो वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उनके मेंबर्स ने हर जिले, हर मोहल्ले में जाके हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल करनी चालू की। और वहां की जो पुलिस है उसने ये तक नहीं हमको बताया, नोटिस में जो उनने एफआईआर हमारे पास आई, ये तक नहीं बताया कि कारण क्या है एफआईआर के पीछे। मैं आपको दिखाता हूं, जरा नंबर 3 एफआईआर कॉपीज जरा दिखाइए लोगों को। टीएमसी नेताओं ने दर्ज की एफआईआर, ये न्यूज है, ये मुझे वहां पता चली। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड। ये एफआईआर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसी तमाम है, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है कोई स्लाइड? या सो और ये सारे टीएमसी के वर्कर्स ओपनली सोशल मीडिया में लिख लिख के कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक फिल्म जो रिलीज नहीं हुई, किसी को पता नहीं, और भारत के ऐसे पार्टीशन के ऊपर है जो सारे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। जिसने ये फिल्म देखी है, लोग रोए हैं देख के कि क्या दुर्दशा हुई थी हमारी। और बल्कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो हमको आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री पे इससे डिफाइनिंग फिल्म कोई नहीं बनी आज तक। डायरेक्ट एक्शन डे का वो ब्लैक डे, नोआखली जेनोसाइड, जिसके कारण आज हमसे बंगाल छीन लिया गया, ईस्ट बंगाल बन गया, अब बांग्लादेश है। अगर वो दो इवेंट्स नहीं हुए होते तो आज बांग्लादेश भारत का पार्ट होता और लाखों लोग नहीं मारे गए होते। और इतना ही नहीं, ये फिल्म तो बंगाल के गौरव के बारे में बात करती है। विश्व के इतिहास में फ्रांस के बाद एकमात्र ऐसी भारतीय स्टेट है जहां पे रेनेसांस हुआ, इंडिक रेनेसांस हुआ, उस ग्रेटनेस की बात करती है। नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, वेदांतिक मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, एक से एक महान लोग वहां पे पैदा हुए। उसके गौरव की हमने क्या खोया है। कलकत्ता वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी, कलकत्ता वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करती थी, वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, और आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई, हमने क्या खोया है। लेकिन इस फिल्म पे लगातार रूलिंग पार्टी स्टेट पावर एफआईआर फाइल कर रहा है। इसके बाद जैसा पल्लवी जी ने बताया, चूंकि फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पे बेस्ड है, आप बताइए बॉलीवुड के जो लोग हैं अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करते हैं, 15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, अपने जन्मदिन पे करते हैं। फिल्म की जो थीम होती है उसके हिसाब से करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सारी दुनिया में होता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे पे बनी फिल्म को 16 अगस्त को कलकत्ता में रिलीज करना कौन सा गुनाह है। और आपने आज तक कभी, आप सब मीडिया में हैं, कभी किसी ट्रेलर को आप लोगों ने आज तक सिनेमा हॉल के अलावा कहीं और देखा नहीं होगा। सारे ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च किए जाते हैं। मैं आज इतने साल मेरा करियर हो गया, मेरी हर फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ है, कहीं और नहीं होता है। तो हमने भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन के थिएटर में, वहां पे एक बहुत बड़े मॉल में, वहां पे हमने बुक किया और 16 अगस्त को हम वहां पे लॉन्च करने वाले थे। हमारे पास सारी परमिशंस थी, हमारी टीम वरना जाती क्यों वहां पे। और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है, हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली हमको बताया गया कि इसके पीछे कारण ये है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशंस हों। हमने एक दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया। दिखाइए जरा नंबर 4 पीवीआर न्यूज, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, है उसमें नेक्स्ट। तो ऐसी बहुत सारे हैं, तमाम न्यूज ही पूरी सब जगह आप ही लोगों ने लिखी है। पर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, डरने वालों में से नहीं हूं। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, और मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी है। तो हमने कहा हम इसको करेंगे। आईटीसी सोनार, आईटीसी रॉयल, जो कि कलकत्ता का हेरिटेज होटल है और भारत की नंबर 1 चेन है, उनसे अधिक प्रोफेशनल ताज ग्रुप और आईटीसी इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होटल चेन है। और कलकत्ता वाले लोग उसको अपनी इज्जत मानते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रेस्टीज, हमारा ऑनर है आईटीसी। उसके इसी तरह के बैंक्वेट हॉल में हमने उनसे सारी परमिशंस लेके उसके बाद उसका आयोजन किया, जैसे अभी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये फंक्शन जो चल रहा है ये रातों रात हमने किया है, क्या ये संभव है बिना किसी परमिशन के? इसी तरह का हमने एक प्राइवेट किया जहां पे मीडिया वाले आए,
150 से 200 मीडिया वाले, वहां कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं आया। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें यहां गई हैं आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई, और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, आईटीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह थी बिल्कुल जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, अभी अचानक क्या हो गया? अच्छा, उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में, मेरी आंखों तक, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, रात भर ये लगता है, आप सब जानते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, 25 बार चलता है। जब मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जरा साउंड डाउन मुझे चेक करा दो, और जब मैं साउंड चेक कर रहा था, वही मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, कहते सर चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वही खातिरदारी में लगे हुए थे। और उन्हीं की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ, उनकी सारी सिक्योरिटी वहां थी, उनकी सारी टीम वहां पे थी, हमारी इतनी बड़ी टीम थी। आप मुझे खुद बताइए कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा मीडिया और सब कुछ पहुंचे अगर किसी को प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, एकदम से कोई आ जाए अभी और यहाँ पे कह दे कि नहीं आप अगला वीडियो नहीं दिखा सकते। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बड़ी सभ्यता के साथ, कुछ ऐसा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम हो रहा है, तो सारा मीडिया जो है उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया और मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पूछे क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो हैं इनके अगेंस्ट एफआईआर है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, मैंने रोकना चाहते हैं, कुछ तो बोलेगा। पर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। दिखाइए नंबर 5 आईटीसी मैनेजर। फिल्म का सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन बंगाल में जो है फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करना था, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दौरान जितनी भी दिक्कतें आई, फिल्म पार्टी नेताओं ने जो है फिल्म के ट्रेलर को रोका। क्या था पूरा मुद्दा, विवेक अग्निहोत्री सर ने बिल्कुल एक एक तरीके से जो है इस फिल्म को समझाया और बताया कि क्यों आखिर मुद्दा हुआ था और किस टॉपिक पर ये सब चीज़ें की गई। तो हमने कहा उस जगह जाके वो लाखों लोग जो मरे थे उनको हम अपना ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन तो मेरा ये शक था कि ये सारी पुलिस और वर्कर जो है वहां आने वाले हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था सपने में कि एक 5 स्टार होटल में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में, इतनी भीड़ होगी। जब मैंने बाहर देखा जाके तो पुलिस ही पुलिस भरी हुई थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, वो चाहती थी होटल कैंसिल करे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा राइट है एंड वी विल शो द ट्रेलर। जब मैनेजर चले गए, मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए। जैसे ही मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए, ट्रेलर के 10 फ्रेम भी नहीं चले थे, पुलिस वॉक्स इन। और अब मैं आपको दिखाता हूं 2-3 छोटे छोटे वीडियोस, आपने देखे भी होंगे, काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि सारे फैक्ट्स आपके सामने आए और संदेह किसी बात का नहीं रहे। नंबर 6 ट्रेलर थिएटर। ये पुलिस वाले, आप देख सकते हैं कई सारे लोग। If we did not have, according to you, we are doing something illegal, why didn't you stop in the morning? Why is it now? Clearly asked. Nobody asked. Nobody asked, sir. Nobody asked. You show me Sir, ये
ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूजेस मुझे मत दीजिए। का परमिशन दिखाइए। सर यहाँ पे आप सब खड़े हैं, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह से यहाँ पुलिस खड़ी है, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। चलते हुए शो में आपके सामने इनसे सवाल पूछे, मुझसे नहीं। आस्क हिम, ही इज द गवर्नमेंट, नॉट मी। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर यहाँ चलते हुए कलकत्ता में पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर, रुकिए, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों है यहाँ पे? एक फिल्म मेकर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? भारत के पार्टीशन के ऊपर जो फिल्म बनी है क्यों दबाया जा रहा है? आज 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे है आज, और आज के दिन यहाँ पे हमारी आवाज को सप्रेस किया गया है। इसका सवाल इनसे पूछिए, आस्क हिम द क्वेश्चन। आप लोग बंद करना था, आपने शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? आपने देखा, आपके सामने का कैमरे में बोला, नो एक्सक्यूज। कह रहे नहीं, आप नहीं दिखा सकते, that's all they are saying। Bengal has our own constitution. We have two constitutions, one's ours, India's, and one Bengal's constitution. Democracy is dead in Bengal. तो वीडियोस और 50 में दिखा सकता हूँ, लेकिन ये यूजर्स ने जो डाले हैं सोशल मीडिया में वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू द फैक्चुअल कंटेंट। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, आप मीडिया वाले, कि क्या हुआ होगा। मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने वीडियोस में कहीं दिखा नहीं दिखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अभी आप बैठे हैं उसका पार्ट नहीं थे। जब ये क्योस चालू हुआ, सडनली पीछे बहुत सारे अननोन फेसेस जिनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो सब भी घुसा है। मुझे बाद में ऐसा कई लोगों ने बताया कि वो सारे पार्टी वर्कर्स थे, और पुलिस और पार्टी वर्कर्स ने मिलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ट्रेलर को रद्द किया। भारत के इतिहास में फिल्में तो बहुत सारी कैंसिल हुई हैं, कई सारी फिल्मों को बैन भी लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऑपोजिशन किया है। पता द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ आई है, आप सुन सकते हैं, मैं फिर से चलाता हूँ। द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ पे आई है, टीम मतलब रिसर्च करने गए थे हमारे लोग, टीम यहाँ आई है। और दूसरा उनने एक बहुत जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है, जो कि एक जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है उसके बाद बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। उन्होंने बोला है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कश्मीर के लोगों को अपमानित करती है, ऐसा उन्होंने बोला। आप सुन लीजिए, अपमानित करती है। 5 लाख लोग जिनको काट मार के भगा दिया गया वहां से, कश्मीर से, उन लोगों को अपमानित करती है। अगर कश्मीरी पंडित आज ये आपके मार्फत सुन लेंगे तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये कैसे कोई बोल सकता है? एक बार फिर से चलाइए इसको। Since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the compounded stories, they are preparing a film, Bengal Files. If they can prepare the Kashmir Files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. आपने सुना? अब सवाल ये उठता है, उन्होंने 2-3 बातें बोली। उन्होंने बोला कि फंडेड बाय बीजेपी, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज हिलेरियस। उसके बाद उन्होंने बोला डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या जेनोसाइड नहीं हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या नोआखली जेनोसाइड नहीं हुआ, जहां गांधी जी 6 महीने रहे थे? जब भारत आजाद हुआ, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में गांधी जी का स्टेटमेंट है, हिंदूज प्लीज रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे उसमें हमने वो डाला है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर। मुर्शिदाबाद में जब ये राइट्स हुई, क्या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं? और अगर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लगते तो फिल्म रिलीज होने के बाद, देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं कि 1.5-2 साल पहले ही जब हमारी रिसर्च टीम गई तभी आप डिसाइड कर लेंगे। और तीसरा बहुत आपत्तिजनक बात है, उन्होंने जो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं,
जो मुझे सोर्सेज के थ्रू, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप सोर्सेज के थ्रू बहुत सारी न्यूज़ छापते हैं, हम भी इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स हैं, हमारे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें बहुत ही रिलायबल, मोर देन रिलायबल सोर्सेज, इनफैक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ मुझे ये पता चला है कि आपत्ति क्या थी उस ट्रेलर में। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली आपत्ति, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था जिसके कारण ये हम पे अटैक किया गया, दिखाइए नंबर 8, ये ट्रेलर में जो ये लाइन है, ये हमारा ट्रेलर दिखाने के पहले, चूंकि जब ट्रायल चल रहे थे उसे देखा गया था, तो ये बोला गया था कि इसको हटवाओ इसमें से। सवाल ये उठता है, सारी दुनिया में क्रिश्चियन हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, जीव हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, और उन लोगों को काफी रिस्पेक्ट की जाती है। भारत में हिंदू हिस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे हिंदू रहते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन है। एक और बड़ा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है, सारी दुनिया ये समझती है कम्युनिस्ट थिंकिंग में कि मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसर होती है, माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होती है। किसी भी हालत में आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में वही ऑप्रेसर हैं, वही लोग गुनाह करते हैं, और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम होती है। लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे मेजॉरिटी गुलाम रही और माइनॉरिटी ने उस पर रूल किया, उसको परसिक्यूट किया, उसको गुलाम बनाया। पहले मुगल माइनॉरिटी ने, उसके बाद ब्रिटिश माइनॉरिटी ने। यहां पे लिखा जाता था कलकत्ता में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो अगर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड दिखाने की एक फिल्म मेकर चेष्टा करता है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके पॉलिटिकल रीजंस आप सब जानते हैं। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था ये, दिखाइए। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो वेल इसी के अलावा विवेक सर ने कई ऐसे मुद्दे बताए जिनके बारे से लोग अभी तक अनजान थे, और क्या थे वो मुद्दे, और क्यों ये फिल्म सभी हिंदुओं को देखनी बहुत ज़रूरी है, क्या लॉजिक है जो ये फिल्म बनाई गई है सभी हिंदू के लिए, आइए उन्हीं से जानते हैं। था इसको लेके प्रॉब्लम था, लेकिन आप जो भी बंगाल जाते हैं रिपोर्टिंग करने, बंगाल में आप बच्चे से पूछ लीजिए, खुद जाके देख लीजिए, डेमोग्राफी चेंज इन बंगाल इज अ रियलिटी। एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है। अगर यहाँ पे समझिए कुछ यूपी के लोग आके अगर किसी एक कॉलोनी में धीरे धीरे बसते जाएं, वो एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है, काम ढूंढने बिहार के लोग जैसे आते हैं। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट खुद डेमोग्राफी चेंज को सपोर्ट करे और एम्पावर करे, तो ये एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी की कंसर्न होता है। हमने इस मुद्दे को अपनी फिल्म में उठाया डेमोग्राफी चेंज के, और इस बात को लेके वहां पे बहुत बड़ी आपत्ति थी, एंड दिस आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज। मैंने आपको ये सब दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है ये मेरी आवाज नहीं है, ये भारत के वी द पीपल ऑफ भारत की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ एवरी इंडियन। ये फिल्म 5 साल के इंटेंसिव रिसर्च के बाद बनी है। जैसा मैंने बताया, इसकी समरी ही 18,000 पेजेस की है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म एवर ऑन हिंदू हिस्ट्री। दिस इज अ फिल्म, आज से 100-200 साल बाद ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनेगा पूरे वर्ल्ड में। दिस फिल्म विल एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ अवर पार्टीशन में पंजाब से रिलेटेड फिल्में बनी हैं, पर जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि पार्टीशन का जो कुरुक्षेत्र था जिसके कारण पार्टीशन हुआ, वो था बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो 2 बार डिवाइड हुई, 1905 में हिंदू बंगाल देन मुस्लिम बंगाल, और उसके बाद 1947 में फिर से हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, 2 सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाई शुड हिंदू हिस्ट्री बी बैंड इन हिंदुस्तान? दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, एक स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, क्या वहां 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? सीबीएफसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस फिल्म को सीबीएफसी ने सर्टिफाई किया है। इस फिल्म को अमेरिका में दिखाया गया है। क्या कारण है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया, पहले चीफ मिनिस्टर ने आज से 1.5-2 साल पहले बोला था इस फिल्म को नहीं दिखाने देंगे। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के वर्कर्स ने हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। उसके बाद जिस थिएटर में हम दिखाना चाहते थे उस थिएटर को कैंसिल किया गया। हमने जिस होटल में फिर दिखाने की कोशिश की वहां पे उसको कैंसिल किया गया। तो एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं?
एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और एक रूलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जवाब ढूंढने की आप लोग कोशिश करिए। मैंने आपको सारे फैक्ट्स दिखा दिए हैं, पर अब मैं लास्ट में अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बाद विल ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। अपने प्रेजेंटेशन में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस फिल्म जो हमने अमेरिका में दिखाई उसको लेके उसका क्या रिस्पॉन्स था। आप देखिए कि ऑडियंस क्या सोचती है फिल्म के बारे में। प्लीज प्ले द सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।